दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा रावत राणा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। तो दोस्तों आज हो रहा है बहुत ही ज़्यादा ठंडा, मतलब और दिन के मुकाबले आज सुबह ठंडा महसूस हो रहा है। पैरों में भी ठंड सी लग रही है। स्वेटर पहन रखी है, उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही है। कहीं ऐसा ना बुखार आने वाले हो, इसलिए मैंने तो पहले ही शॉल वॉल अच्छे से ओढ़ ली है। तो दोस्तों हमेशा की तरह रात के धोए हुए बर्तन सेट कर देती हूँ पहले। तो दोस्तों होने लग गई है मेरी नाश्ता बनाने की तैयारी। तो आज नाश्ते में मैंने बनाई है पनीर की भुजिया, जो कि मैंने अभी नहीं, मेरे अपने बेटे के लंच बॉक्स के लिए बनाई थी। पनीर की भुजिया तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बनाई थी कि नाश्ते के लिए भी हो जाएगी हम लोगों के लिए। और वैसे थोड़ी राजमा भी पड़ी हुई है, तो जिसका जो मन होगा ना। राजमा तो नाश्ते में नहीं भी खाएंगे, तो राजमा की दाल जब बनी होती है तो दिन में भी पूछते हैं अगर बची होगी, तो राजमा की दाल की कोई टेंशन नहीं होती मुझे। तो थोड़ा सा पनीर बना दिया, थोड़ी सी राजमा की दाल है। और थोड़ा सा नाश्ते का आटा मैं ज़्यादा भूनती हूँ, बिकॉज दिन में भी हमारे दिन के खाने में भी चावलों के साथ रोटी ज़रूर बनती है, इसलिए मैं दिन का आटा एक्स्ट्रा भूनती हूँ सुबह के टाइम पर, कि दिन के टाइम पर रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा हुआ होगा ना। तो और छोटा बेटा मेरा भी सो के उठा नहीं है, क्योंकि लेट सोता है। तो अब मतलब उठ तो 2-3 बार गया है, फिर दूध पी के फिर सो गया है। ठीक है गाइस। तो दोस्तों कल मेरे बेटे की नाक बंद हो रखी थी, तो मैंने उसको विक्स लगाया पूरी रात को सोने से पहले अच्छे तरीके से।
यहाँ पर खा रहा था मेरा बेटा खाना, और टफी उसको देखकर बहुत तेज तेज की भौंक रहा था, क्योंकि टफी को हमने बांध रखा था और टफी को पता था अंदर खाना खा रहे हैं। मम्मी जी को भी मैंने खाना डाल दिया था। मम्मी जी के पैर में दिक्कत होती है, इसलिए वे ऊपर ही दे देते हैं। तो चल रहे हैं हम अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप सबको बताया था कि कल मेरी जरसो जी आ चुके थे गांव से और हमारे लिए कलियों लाए थे। कलियों का मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारे गढ़वाल में अरसे बनते हैं। तो दोस्तों, हर जगह अरसे अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। दीदी औरों के ससुराल में अरसे कुछ इस तरह से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये गुड़ और चावलों के बनते हैं और हमारी साइड ये बनते यही है, मतलब प्रोसेस यही होता है कि गुड़ और चावलों से ही बनता है, लेकिन शेप दूसरी होती है। तो ये अरसे खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। इनको आप चाय के साथ खाइए या खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो एक तरह से आप ये मान लो हमारे गढ़वाल की प्रसिद्ध मिठाई है ये। मतलब अब तो मिठाइयां हो गई, पहले जब लड़कियां मायके से अपने ससुराल जाने के लिए तैयारी करती थी तो लड़की के साथ अरसे कलियों के रूप में जरूर जाते हैं और अभी भी जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये वाली प्रथा हमारे यहाँ खत्म हो चुकी है, नहीं, अभी भी कोई शुभ कार्य होता है हमारे यहाँ, कोई भी शादी होगी तो अरसे जरूर बनते हैं, कोई शुभ कार्य होता है तो दाल की पकौड़ियां जरूर बनती है हमारे उत्तराखंड में दोस्तों। तो ये मैं अभी चाय पी रही थी तो मुझे ध्यान आया, चलो मैंने कल बताया था तो मैं व्लॉग शूट करके आप लोगों को बता देती हूँ कि इन्हें अरसे कहा जाता है। और ये तो अभी इस तरह के हैं, मैं आपको हमारे यहाँ कैसे बनते हैं वो अरसे भी दिखाऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चाय में अरसे खाते हैं। मेरा छोटा बेटा खेलने चला गया है और बड़े बेटे को मैंने ट्यूशन भेज दिया है और अभी शाम की कोई सब्जी लाई नहीं हूं मैं, तो देखते हैं आज शाम को क्या बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, दीदी गई हुई थी अपनी ननद की शादी में ससुराल, तो वहां से आई थी, तो हम थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। और अब तो नजर दीदी पड़ी आ मेरी चुकी है अपने बहुत बेटे पे, तो मेरे बेटे को देखो, मेरा बेटा क्या कर रहा है। 1 महीने बाद आए हैं जब तो वीडियो को ऐसे एडिट करी थी ऐसे मत तब दिखा सोचिए कि कि हम यशु नौटंकी कर मिट्टी रहे हैं, खा हम रहा था सच्ची में वहां पहले से। भी आ भी रही है वीडियो में। तो दोस्तों देखना भी पड़ता है कि कैप्चर हो रही है ये। तो यहाँ पर हमारी दीदी नमकीन नहीं खाती है, इसलिए हम सिर्फ बिस्कुट बिस्कुट देते हैं। और थोड़ा सा कैमरे को घुमाया जाए, यहाँ पर मम्मी जी सब्जी काटते हुए, तो ये थोड़ा और नीचे किया जाए। ये जो 2 कप है, एक दीदी का और एक मम्मी जी का है। अब कैसे दोस्तों देखिए कितना बड़ा कान खजूरा है, ये देखिए आप, पता नहीं ये कहाँ से आया हमारे कमरे के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कितना बड़ा कान खजूरा था, एकदम से अचानक से मैं बैठी हुई थी, मैंने जैसे पैर यूं करा ना बिल्कुल मेरी साइड से गया और वो तो अच्छा हुआ कि मुझे दिख गया भाई साहब, भयंकर था बहुत ज्यादा सच्ची। और मेरा छोटा बेटा तो ऐसे ही बैठा रहता है, मतलब ज्यादातर नीचे ही फर्श पे ही बैठता है, बेड में बहुत कम बैठता है, नीचे ही बैठ जाता है। फिर मेरे को तो इतना डर लगा, वो तो एकदम से मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्हें मैंने बोला भैया इसे मारो और बाहर हटाओ, भाई बच्चे बच्चे बैठते तो डर तो लगता ही है ना। तो भाई तब उन्होंने बाहर किया वो। और आज मैंने सब्जी बनाई है, बीन्स की फली भी नहीं कहते उसको, बीन्स की फली जैसी होती है उसको बीन्स की फली भी नहीं कहते, और उसे
छेमी भी नहीं कहते, पता नहीं क्या वैसी होती है, पता नहीं, पर उसका नाम नहीं पता मुझे। मैंने आज उसकी सब्जी बनाई है, आटा गूंद दिया है, रोटी बनाती हूँ अब। तो दोस्तों खाना भी बन चुका है और अब आ चुकी हूँ मैं अपने बेटे को ट्यूशन का काम कराने, स्कूल का होमवर्क करवाने। तो यहाँ पे मेरा बेटा कह रहा है मुझे ठंड लग रही है मम्मी। तो यहाँ पर मेरा बेटा बना रहा है काम। सी में छोटी की मात्रा, रा सिर। मम्मी ये ना है। ना में छोटी की मात्रा ब, निब। दोस्तों खा लिया है सबने खाना और आज मेरा बड़ा बेटा जल्दी सो गया है। और ये मैं जला रही हूँ मच्छरों के लिए अगरबत्ती। बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, इसलिए अगरबत्ती लगाना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों आज की व्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पर करती हूँ। तो प्लीज़ जो भी चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।